काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन उनके पास लैपटॉप नहीं होता। एंड ऑनेस्टली इस फेज में बंदा खुद को काफी ज्यादा लॉस्ट फील करता है, क्योंकि एक तरफ तो आपके आसपास के लोग कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आप सिर्फ फोन पर ट्यूटोरियल्स देख रहे होते हो और ये सोच रहे होते हो कि शायद आप अपनी कोडिंग जर्नी में काफी पीछे रह गए हो। और ट्रस्ट मी, आई नो दैट फीलिंग, बिकॉज मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में भी मेरे पास लैपटॉप नहीं था और आपकी तरह मैं भी सोचने लग गया था कि शायद मैं इंजीनियरिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। बट दिस शुड नॉट हैपन विद यू। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे एक फोन का यूज करके आप न सिर्फ कोडिंग सीख सकते हो बल्कि डीएसए प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्रंट एंड बना सकते हो, बैक एंड सर्वर तक रन कर सकते हो, एंड और भी बहुत कुछ। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कोडिंग कैसे स्टार्ट करें, और उसके लिए आपको कोई हैवी सेटअप या वीएस कोड नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज जस्ट अ पुश, समथिंग लाइक देखो, जब आप सिर्फ कोडिंग लैंग्वेजेस प्रैक्टिस करना चाहते हो, फिर चाहे वो C++ हो, जावा हो, पाइथन हो या फिर इवन जावास्क्रिप्ट, तो उसके लिए प्ले स्टोर पर काफी सारे कंपाइलर्स और कोड एडिटर्स अवेलेबल हैं, जहां पर आप अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फोन काफी ज्यादा स्लो है तो उसके लिए आप अपने फोन के ब्राउजर का यूज कर सकते हो और इस वेबसाइट पर आकर अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करके कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जहां पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते सीखते उसे प्रैक्टिस करो, तो उसके लिए आप इस सोलो लर्न नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, जहां पर आप टॉपिक को सीखते हुए इनके इनबिल्ट कोड एडिटर्स का यूज कर सकते हो। बाय द वे, इस वीडियो में मैं जो भी एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म्स बताने वाला हूँ, इसमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये वो प्लेटफॉर्म है जो मुझे जेन्युइनली काफी सही लगे। एनीवे, सोलो लर्न प्लेटफॉर्म पर जब भी आप चीजें सीखते हो, देन ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ये बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछता है रिलेटेड टू दैट टॉपिक, और अगर आप गलत आंसर दे देते हो, देन यू लूज अ लाइफ ऑफ योर अकाउंट। जस्ट एक्सप्लोर दिस एप्लीकेशन, मे बी यू विल लव इट। खैर, अब इंजीनियरिंग वर्ल्ड में सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लेना काफी नहीं होता, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सबको डीएसए नामक शैतान का सामना करना ही पड़ता है। अब देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि डीएसए या फिर इन अदर वर्ड्स लीड कोड बिना लैपटॉप के करना पॉसिबल ही नहीं है। बट द थिंग इज, जैसा कि मैं अपनी डीएसए रिलेटेड हर वीडियो में बोल चुका हूँ कि डीएसए का मेन फंडा है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को टेस्ट करना एंड इम्प्रूव करना, जो कि पेन एंड पेपर का यूज करके इजीली की जा सकती है। और मान लो अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर भी देते हो, देन इवन आफ्टर दैट आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यू विल जस्ट नीड योर फोन। कैसे? देखो, लीड कोड आपके फोन के ब्राउजर में भी बहुत आराम से चल सकता है, इंक्लूडिंग इट्स ऑनलाइन कोड एडिटर, जहां आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और कोड करके उसे सबमिट भी कर सकते हो। और ये चीज काफी अच्छी है, बिकॉज इसकी वजह से आप सिर्फ फोन का यूज करके लीड कोड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इवन व्हेन ट्रैवलिंग। और सबसे अमेजिंग बात, रिसेंटली लीड कोड ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, वेयर यू कैन डू एवरीथिंग जस्ट लाइक अ वेबसाइट। और सच कहूं तो बिगिनर को यूजुअली लैपटॉप की कमी नहीं रोकती, बल्कि कंसिस्टेंसी और डर रोकता है, क्योंकि मैंने ऐसे कितने ही लोग देखे हैं जो लैपटॉप लेने के बाद भी 10 से 15 दिन अच्छे से कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस नहीं कर पाते, एंड सैडली आई वाज वन ऑफ देम। तो इसीलिए अगर आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है और आप सिर्फ फोन का यूज करते हो, तो कुछ भी करके बस चीजें शुरू करो। खैर, अब आता है वो सेक्शन जिसने मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, विच इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। क्योंकि भाई, मुझे सीरियसली लगता था कि वेबसाइट्स बनाना लैपटॉप के बिना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर मैंने एकोड एप्लीकेशन के बारे में सुना, और सीरियसली भाई, अगर आप अभी अपने वेब डेवलपमेंट करियर के बिल्कुल शुरुआत में हो, देन ये एप्लीकेशन आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आप इजिली HTML, CSS एंड इवन जावास्क्रिप्ट तीनों को बहुत अच्छे से चला सकते हो, जिसका यूज करके आप ब्यूटीफुल वेबसाइट्स बना सकते हो, ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना सीखा है। और फिर आती है बाकी एप्लीकेशन जैसे रेपलेट्स, स्टैकबिलिट्स और कोड सैंडबॉक्स। अब ये एप्लीकेशन थोड़ा सा लो कोड या फिर नो कोड की तरफ जाती हैं, मतलब जहां पर आप वाइब कोडिंग करके चीजें क्रिएट कर सकते हो और चीजें सीख भी सकते हो, जिसके बारे में मैंने इन वीडियोस में बताया हुआ है, जिससे आपको जरूर देखना चाहिए, ऑब्वियसली आफ्टर दिस वीडियो। खैर, एकोड एप्लीकेशन पर आप अच्छा खासा यूआई डिजाइन कर सकते हो यूजिंग वनीला डेवलपमेंट, और बिलीव मी, जब आपका पहला प्रोजेक्ट फोन पे सक्सेसफुली रन होता है ना, तो वो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर चला जाता है, और फिर आपकी अंतरात्मा बोलती है वो अलग ही लेवल का बंदा था, क्योंकि फिर आप सिर्फ कोडिंग सीखने वाले स्टूडेंट नहीं रहते, बल्कि आप एक्चुअल प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो यूजिंग जस्ट योर फोन। खैर, अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई फ्रंट एंड तो हो गया, लेकिन बैक एंड का क्या? और सच कहूं तो बैकएंड के लिए मुझे खुद से लगता था कि नहीं यार, ये फोन में तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बैकएंड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है लिनक्स, टर्मिनल्स, सर्वर्स और हैवी सेटअप, जो कि ऑब्वियसली बैकएंड के लिए जरूरी भी होता है। अब ये चीजें फोन में कैसे पॉसिबल होंगी? वेल, फॉर दैट वी हैव अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन कॉल्ड टर्मक्स, एंड बिलीव मी, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस एप्लीकेशन टू बी दिस मच पावरफुल। टर्मक्स बेसिकली आपके फोन के अंदर एक मिनी लिनक्स एनवायरनमेंट जैसा काम करता है। आप इसके अंदर नोड.js इंस्टॉल कर सकते हो, npm यूज कर सकते हो, गिट चला सकते हो, पाइथन इंस्टॉल कर सकते हो, एंड इवन एक्चुअल बैकएंड
बैकएंड सर्वर्स भी रन कर सकते हो। खैर, इसको टेस्ट करने के लिए मैंने सोचा कि चलो एक सिंपल सी बैकएंड एप्लीकेशन बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने टर्मक्स एप्लीकेशन को ओपन करके उसके अंदर Node.js को इंस्टॉल किया। उसके बाद मैंने एक नॉर्मल सा फोल्डर क्रिएट किया नेम्ड बैकएंड और उसके अंदर मैंने npm इनिशियलाइज किया। देन मैंने Express.js को इंस्टॉल किया यूजिंग npm, जो बेसिकली बैकएंड सर्वर्स और APIs बनाने के लिए काफी पॉपुलर फ्रेमवर्क है। उसके बाद मैंने एक सिंपल सी server.js नाम की फाइल क्रिएट करी और उसके अंदर एक छोटा सा बैकएंड सर्वर लिखा जो ब्राउजर में एक सिंपल सा रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा था। एंड देन फाइनली मैंने node server.js कमांड रन की और भाई लिटरली मेरे फोन के अंदर एक बैकएंड सर्वर रन हो रहा था। और उसे टेस्ट करने के लिए जब मैंने अपने फोन के ब्राउजर को ओपन करके लोकल होस्ट को विजिट किया तो मेरा बैकएंड प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स कर रहा था। एंड ऑनेस्टली दिस थिंग ब्लू माय माइंड। हाँ, ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद मल्टीटास्किंग, डीबगिंग और फाइल मैनेजमेंट इरिटेटिंग होने लगेगा अगर आपने कुछ कॉम्प्लिकेटेड बनाने का सोच लिया, लेकिन चीजें सीखने के लिए दिस इज मोर देन इनफ। अब उसके बाद आता है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। अगर तो आप नो कोड या फिर लो कोड टूल्स का यूज करते हो लाइक फ्लटरफ्लो या फिर क्वाड्यूलर, जहाँ पर आप बेसिकली कंपोनेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हो, देन यू कैन इजीली क्रिएट एप्लीकेशंस यूजिंग फोन्स ब्राउजर। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको फुल कंट्रोल चाहिए ओवर एवरीथिंग, देन यू विल हैव टू यूज एंड्रॉइड स्टूडियो, जो कि ऑब्वियसली लैपटॉप या पीसी के बिना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट रिक्वायर्स अच्छी खासी मशीन। और फिर आता है डेटा साइंस और एआई, जिसे ज्यादातर बिगिनर्स एक्सपेक्ट भी नहीं करते होंगे कि इसे फोन में सीखा जा सकता है। बट सरप्राइजिंगली पाइथन लर्निंग और डेटा साइंस बेसिक्स फोन में कंफर्टेबली पॉसिबल है बाय यूजिंग गूगल कोलैब और केगल नोटबुक्स, जो कि फोन के ब्राउजर में इजीली चल जाते हैं। अब देखो, इस वीडियो का पॉइंट ये नहीं है कि आपको लैपटॉप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इट विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि रियल इंजीनियरिंग वर्क फ्लोज में इवेंचुअली प्रॉपर मशीन चाहिए ही होती है टू रन लार्ज प्रोजेक्ट्स, मल्टीटास्किंग करने के लिए, डीबगिंग करने के लिए एंड स्पेशली हैवी डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स के लिए आपको लैपटॉप या पीसी की रिक्वायरमेंट होती ही है। लेकिन अगर अभी आपके पास लैपटॉप नहीं है तो प्लीज अपने आप को रेस से बाहर मत समझो। आई नो काफी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसलिए चीजें शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास कोडिंग करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप ही नहीं है। बट लाइक आई शोड इन द वीडियो, आप अपने फोन में ही काफी चीजें कर सकते हो। और सबसे अमेजिंग बात, अगर आप अपना फोन का यूज करके चीजें सीखना शुरू कर देते हो तो जब आपके पास लैपटॉप या कोई भी प्रॉपर मशीन आएगी तो आप ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट से आगे निकल चुके होंगे जिन्होंने सिर्फ लैपटॉप या प्रॉपर मशीन की वजह से चीजें शुरू ही नहीं की। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।